बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर जो कि फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लास्ट में जो हमने स्कोप पढ़ा था उसका सोशियोलॉजी का, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और सोशियोलॉजी जो वर्ड था उसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट पढ़ी थी। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। Those topics on which sociology focuses are called the subject matter of sociology। ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर सोशियोलॉजी फोकस करती है वो सब्जेक्ट मैटर कहलाते हैं सोशियोलॉजी के। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है वो जिन जिन टॉपिक्स को जिन जिन फील्ड्स पे वो सर्च करता है या उनको डिस्कस करता है सोसाइटी के अंदर रहते हुए, उन फील्ड्स को एक्सप्लेन करता है, जो जो टॉपिक इसमें डिस्कस होंगे वो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है। तो प्रोफेसर हॉर्नल हंट जो था उसने सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट मैटर थे वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है कि टू वे प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन कैसे होती है कि वो एक दूसरे को मुतासर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बात समझ के उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। सोशल इंटरेक्शन आपका तब होगा जब एक इंसान आपकी बात को, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको समझता है, आपके मैसेज को समझता है, फिर वो आगे आपको रिप्लाई करता है। अगर तो वो आपकी बात ही नहीं समझ रहा या आपको आगे से रिप्लाई नहीं कर रहा तो वो इंटरेक्शन नहीं होती। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप उसको मेंटली या फिज़िकली मुतासर कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदमी किसी को चलते हुए सलाम कर रहा है, एक तो है कि वो मुंह से बोल रहा है और दूसरे इंसान को उसकी समझ आई है बात की तो वो आगे से उसको वालेकुम अस्सलाम बोलता है, या वो उसको हाथ से इशारा कर रहा है, आगे वाला जो इंसान है वो भी उसको हाथ से वालेकुम अस्सलाम बोल रहा है, हाथ हिला रहा है। तो अब वो हाथ दूसरा इंसान वो क्यों हिला रहा है? क्योंकि उसने जो गेस्चर यूज़ किया है, हाथ हिला रहा है, उसकी मूवमेंट है, उसको वो समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह अगर आप किसी इंसान को चुटकी काटते हो या किसी को थप्पड़ मारते हो, कुछ भी गुदगुदी करते हो, तो अगर तो वो दूसरे बंदे को मुतासर कर रहा है, ठीक है, तो वो आगे से आपको रिप्लाई कर रहा है या वो घूर रहा है आपको या वो आगे से आंसर आया या स्माइल दे रहा है या वैसे ही वो आपके साथ रिएक्शन करता है, तो उसका जो भी रिएक्शन होगा उसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन हुई है, कि आपने जो भी उसको कहा है वो उस तक जो आपने उसको कहा है वो उसको समझ गया है, उसका आगे से वो रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो सोशल इंटरेक्शन है सोशियोलॉजी इसको डिस्कस करती है, इस पर फोकस करती है। ये सोशियोलॉजी में ये डिस्कस किया जाता है सोशल इंटरेक्शन किसका होता है, सोसाइटी के अंदर लोगों का आपस में क्या सोशल इंटरेक्शन है, इंडिविजुअल का, ग्रुप्स का एक दूसरे के साथ क्या सोशल इंटरेक्शन है, या सोसाइटी के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, सबके साथ उनका क्या सोशल इंटरेक्शन है। तो ये सोशियोलॉजी इसमें फोकस करती है। सेकेंड पॉइंट है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं ना उनका ग्रुप होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लोग खड़े हैं उनका ग्रुप है। ग्रुप में क्या होता है कि एक उनका कॉमन, उनके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उनके अंदर, तो वो एक ग्रुप होता है। ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी, इन, आउट ग्रुप्स। ये ग्रुप्स की फॉर्म्स बताई गई हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, ग्रुप्स की टाइप्स बताई हुई हैं। ग्रुप जो हैं वो सोसाइटी के सोल होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में क्या है कि जो हमारी फ्रेंड्स हैं वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं। सेकेंडरी ग्रुप है इन ग्रुप, आउट ग्रुप्स, ये सारे इसकी फॉर्म्स हैं। ये जब पूरा इसके ऊपर लेक्चर होगा तो उसमें इंशाल्लाह डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, सोशल ग्रुप को सोशियोलॉजी कैसे डिस्कस करती है कि किसी भी ग्रुप का उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, वो सारे जो है सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर में क्या चीज़ देखी जाती है? कल्चर में हमारे नॉलेज हैं, बिलीव्स, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, ये सारा हमारा कल्चर है कि जो हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचा है, जो जनरेशन को हम अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे आबाओ अजदाद जो हमें ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे कल्चर कहलाता है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें फैमिली से मिले, वो हमें हमारे टीचर से मिल सकता है, वो कहीं से भी आपको जो है वो मिलता है। जो आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज़, वो सब जो आपको सिखाया जाता है वो आपका कल्चर होता है। देन है सोशल इंस्टीट्यूशन।
अब सोशियोलॉजी क्या है कि सोशल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करती है। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, जो एसेशनल पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के। जैसे कि लास्ट टाइम में बताया कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसका ढांचा है, इसके बगैर जो है वो सोसाइटी काम नहीं कर सकती अगर, ठीक है। और इनमें 5 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहले है फैमिली, एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि हमारी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है, जो हर इंडिविजुअल जो है इनसे लिंक करता है। इनके बगैर जो है कोई भी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती और हर इंडिविजुअल का इससे लिंक होता है। फैमिली तो सबकी होती है, ठीक है। और एजुकेशनल क्या है, एजुकेशनल ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ही हो, वो अनफॉर्मल इनफॉर्मल जो है वहाँ पे भी, जैसे गांव में ये एक, अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो बाकायदा ये ऑर्गेनाइज व स्ट्रक्चर्स नहीं होते थे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे वो पत्तों की छालों पे लिखते थे या पत्थरों पे लिखते थे या कुछ इस तरह जो भी था। तो वो भी क्या था, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था उनका। रिलीजियस है, हर इंसान का मतलब हर लोग रिलीजियस जो है वो डिफरेंट है, तो हर इंसान का कोई ना कोई मज़हब ज़रूर है। पॉलिटिकल हर जगह गवर्नमेंट है, स्टेट है। और इकोनॉमिक हमारी वही है, हमारी इनकम कहाँ से हो रही है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब जो है ये इनकम इकोनॉमिक में आ रहा है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है। तो सोशियोलॉजी इन 5 इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करती है और इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उनको सॉल्व आउट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशियोलॉजी डिस्कस करती है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है, लर्निंग का प्रोसेस होता है कि एक इंसान एक सोसाइटी में वो कैसे रहेगा, उसकी नॉर्म्स वैल्यूज़ क्या हैं, उसके लिए अच्छा बुरा क्या है, उसके लॉज रूल्स रेगुलेशंस, लॉज प्रिंसिपल, ये सब उसको सिखाए जाते हैं। वो क्यों सिखाए जाते हैं कि वो सोसाइटी में कैसे रहेगा। ये कौन सिखाता है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, या कोई भी बाहर अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखें तो वो हमें बताते हैं कि आपके पास ये रास्ते हैं कि आप अच्छाई की तरफ जाना चाहते हो या बुराई की तरफ जाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें सिखाई जाती हैं और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल इसमें सब कुछ आता है। नेक्स्ट है सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है कि हमारी जो स्टैंडर्ड बिहेवियर इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है हमें वो बताती है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। इसमें क्या है कि हमें बता दिया जाता है कि अगर हमने कोई अपने गोल्स को अचीव करना है, कोई भी हमने अपनी अगर गोल सेट किया हुआ है या हमने कोई चीज़ लेनी है या कुछ भी है, अपने एम्स ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो हमने कैसे वो पूरे करने हैं। हमारे लिए बैड कौन से हैं रास्ते हैं, कौन से हैं, इनके लिए हमारे लिए अच्छाई का रास्ता कौन सा है, हम कब पॉजिटिव वे में कैसे जब उसको अचीव कर सकते हैं, नेगेटिव वे में कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ख्वाब है कि हम लोगों ने कलेक्ट मनी। अब मनी की कलेक्शन कैसे होगी, या तो आपके लिए जो बुरा रास्ता है नेगेटिव वे है, और शॉर्ट अगर इसको कहें तो कि वो ये है कि हम उसको क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, कहीं से किसी के साथ करप्शन कर लेते हैं। ये हमारे लिए नेगेटिव वे है। मिलता तो इससे भी हमें पैसा ही है लेकिन ये नेगेटिव है। इससे क्या है कि हमारा बैड इंप्रेशन पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो नेगेटिव होती है। और अगर इसको गुड में देखा जाए, गुड वे या पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो हम मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें थोड़ा लेट रिजल्ट मिलता है मेहनत का, लेकिन यह है कि हम सोसाइटी के सामने अच्छे हमारी इमेज जो है, हमारा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है कि आपका एक ग्रुप जो है उसका जो बिहेवियर है वो कलेक्टिव होता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन रिस्पॉन्सेज होते हैं। मतलब कि हमारा यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट यूनियन है, पब्लिक मीटिंग है, कि जो एक ग्रुप है उन सब का एम जो है वो एक ही है, ठीक है। अगर हम उनसे कोई बात करें, कोई क्वेश्चन करें, उन सब का रिस्पॉन्स जो है वो एक ही होगा। हम अगर किसी भी मीटिंग में चले जाएं, जो पब्लिक मीटिंग होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे, किसी टाउन में या किसी विलेज में किसी डिस्पेंसरी या कुछ इस तरह का कोई इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, तो हम वहाँ पे जाएं, उनसे अगर पूछें कि आपकी सोसाइटी में कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल है, तो आगे से कहेंगे नो। आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, ऑफ कोर्स ज़रूरत है इस चीज़ की।
तो वो उनका कॉमन रिस्पॉन्स है। ये कलेक्टिव बिहेवियर है कि उनकी डिमांड्स उनके वो कॉमन होगी, उनके जो रिस्पॉन्स मतलब जो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे उसका रिस्पॉन्स मोस्टली जो है वो कॉमन होगा, उन सबका एक ही होगा। और स्टूडेंट यूनियन की यहाँ पे बात की है तो स्टूडेंट्स यूनियन में भी यही है कि अगर हम उनसे कोई बात करें पहले तो वो अपनी डिमांड्स बताएंगे, ठीक है, डिमांड सबकी सेम है। अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स सेम होगा। तो कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है कि एक ग्रुप जिनका रिस्पॉन्स, जिनकी डिमांड्स वो सब सेम हो, ठीक है, तो वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। तो सोशियोलॉजी जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर को भी डिस्कस करती है। नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या होती है? सोशल प्रॉब्लम ऐसी कंडीशन होती है जो एटलीस्ट सम पीपल इन अ कम्युनिटी, मतलब कि काफ़ी जो लोग हैं उनको वो अगर हम कहें कि मुतासर करती है, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काफ़ी हद तक मुतासर करती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो सोसाइटी है इसमें टेक्नोलॉजी आई है तो ये सोशल चेंज है, हमारे पास एक चेंज है, और इसमें क्या है कि ये एक प्रॉब्लम भी है हमारे लिए। सॉरी, सोशल चेंज नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम तो जो है वो तो नेगेटिव ही होगी। तो प्रॉब्लम सोशल कैसे हो सकती है? वो एक अगर यहाँ बात करें हम लोग टिकटॉक की, आजकल जो बहुत चल रही है, ये सोशल प्रॉब्लम बनी हुई है। हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है वो अपना मोस्टली जो है पबजी और टिकटॉक इन चीज़ों पे ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। अपने स्टडी पे, अपने बाकी जो उनके काम है उन पे अपना टाइम जो है वो उस पर नहीं गुजारती, वो ज़्यादा टाइम जो है उन पे वेस्ट करती हैं। उनको चाहिए कि वो अपना स्टडी का टाइम स्पेंड करें बजाय उसके टिकटॉक और पबजी या कुछ इस तरह की जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो आजकल हमारी जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, इनकी करप्शन है, वो आपस में तो लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, बट उसकी पब्लिक की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको वो नहीं चेक कर रहे, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। पॉवर्टी हमारी सोशल प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और बहुत सारी हमारी जो सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल प्रॉब्लम है, उन सबको सोशियोलॉजी जो वो डिस्कस करती है। जब रिसर्चर जाते हैं, उनको टॉपिक्स दिए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे सोशल प्रॉब्लम ही उनको उठा के दिए जाते हैं कि आपने अनएजुकेशन या अनएम्प्लॉयमेंट पे आपने वो करनी है, रिसर्च करनी है, आपने पॉवर्टी पे करनी है, उनकी क्या रीजंस हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, उनके सजेशंस क्या होंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारी सोशियोलॉजी जो है ये डिस्कस करती है। नेक्स्ट है सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हमारे जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे रीजन है, यहाँ पे हमारे जो सेम हमारे कस्टम्स और लॉज हैं इनको शेयर किया जाता है, आपस में हम शेयर करते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है वो इस क्योंकि सोसाइटी में हर चीज़ आ जाती है, हमारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, हमारे सब कुछ जो है वो सोसाइटी में ही आता है। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पे वो सोसाइटी है, कहीं पे भी वो रहते हैं वो उनकी सोसाइटी है। तो हर सोसाइटी को सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को डिस्कस करता है। सोसाइटी जो है वो रूरल भी हो सकती है, अर्बन, मॉडर्न, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्राइम। क्राइम क्या है? द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज कॉल्ड एज क्राइम। अब वायलेशन किस चीज़ की? क्रिमिनल लॉ की जो वायलेशन होती है कि हमें एक सोसाइटी जो है, एक स्टेट, एक गवर्नमेंट जो है, हमें उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि आपने अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। जो इसको वायलेट करेगा वो क्रिमिनल कहलाएगा, ज़ाहिर है वो क्राइम करेगा तो वो क्रिमिनल कहलाएगा। अब हमारी सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो क्रिमिनल्स हैं ना वो सोसाइटी की पैदावार होते हैं। कैसे कि अगर जो पॉजिटिव आजकल देखा जाए तो मोस्टली जो क्रिमिनल्स हैं वो एजुकेटेड हैं, वो क्राइम क्यों करते हैं? उनकी अगर केस स्टडी देखी जाए, केस हिस्ट्री चेक करें तो क्राइम क्यों करते हैं कि वो कुछ कह रहे हैं कि हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही, पॉवर्टी की वजह से। मतलब डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, कोई किस वजह से, कोई किस वजह से क्राइम करता है। तो वो सारी जो रीज़न हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहाँ पे हैं? वो हमारी सोसाइटी में ही हैं। अगर हम चाहें, हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह अगर इन इश्यूज़ पे, इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्राइम करेगा इतना। तो जैसा सोसाइटी ही पैदा करती है तो सोसाइटी ही इसको बेहतर कर सकती है।
हम जो ज़्यादातर क्राइम है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की वजह से क्राइम जो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है तो वो किसी क्रिमिनल से मिलता है, और एक छोटा मोटा क्रिमिनल फॉर एग्ज़ाम्पल उसने थेफ्ट जो है चोरी किया, ठीक है, उसको अब जेल में डाल दिया। अब उस इंसान के साथ उसको जेल में डाला है जिसने बहुत बड़े चोरी डकैती किया, करप्शन किया है, या कि इनफैक्ट उसने मर्डर कर दिया है। अब वो क्या करेगा कि वो पहले तो उसके साथ उससे थोड़ा हेजिटेशन फील करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रहते हुए, उसके साथ बातचीत करते हुए जब उसे पता चलेगा कि हाँ किसी का मर्डर करने से या कोई बड़े डाका वगैरह डालने से कोई इतना इशू नहीं होगा, बल्कि इनकम ज़्यादा होगी, मनी ज़्यादा उसके पास आएगा, तो वो क्या करेगा, उसको लालच पड़ जाएगा इस चीज़ का, फिर उसको आदत पड़ जाएगी, प्रोफेशनल हो जाते हैं वो, ठीक है, कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल्स हो जाते हैं। तो ये सब किससे होता है? ये हमारी सोसाइटी ही से ही होता है। अगर चाहे गवर्नमेंट तो इस चीज़ को कम कर सकती है। तो हमारी जो सोशियोलॉजी है इसमें एक सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में क्या है कि